हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में क्लिप बोर्ड का यूज करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ का डेली अपडेट आपको मिल सके। तो क्लिप बोर्ड का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ डेटा बनाया हुआ है जैन से लेके अक्टूबर मंथ तक का। तो ये सभी मंथ के हिसाब से ये सेल है। तो अब क्या होता है कि एक्सेल में जैसे कभी आपके पास डेटा कुछ इसी फॉर्मेट में होता है या मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि आप जो है इसको एक ही कॉलम में सारे डेटा को कंपाइल कर सकें या किसी और फॉर्मेट में रख सकें, वन बाय वन, जिस तरह से भी आपको नीड है। तो उसको आप कैसे एक्सेल में यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिप बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं आपको वन बाय वन पहले बता देता हूँ कि इस समय एक दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको, फिर आपको इसको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली क्लिप बोर्ड का आप एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है। जैसे जैन का मैं भी यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल सी किया। तो कंट्रोल सी करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा क्लिप बोर्ड का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ के क्लिक करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। तो अभी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो कंट्रोल सी किया मैंने और हम क्लिप बोर्ड में आए। तो देखिए ये जो जैन मैंने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख गया है। अब इसी तरह हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर इस सेल में या कहीं पर भी हमें केवल यहाँ पर जैन मई और अक्टूबर का अगर डेटा चाहिए, तो कैसे हम उसको ला पाएंगे, इसको हम कर लेते हैं। जैसे जैन का मैंने कॉपी किया, तो उसके बाद हम जैसे बात कर रहे हैं मई की, तो मई के लिए मैं मई को यहाँ कॉपी करूँगा। तो देखिए मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पर ये जैन आया, फिर इसके बाद मई आ गया। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर अगस्त का करते हैं कॉपी, तो देखिए जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर हम यहाँ कर लेते हैं अक्टूबर। तो ये मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब इसका क्या एडवांटेज है, इसको पहले मैं स्किप कर लेता हूँ। इसका एडवांटेज ये है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैं आया, तो अगर आपको चाहिए कि जो डेटा हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, पहले हमने यहाँ जैन किया था, फिर मई किया, फिर अगस्त किया, अक्टूबर किया, अब आप चाह रहे हैं कि सारा डेटा जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाए वन टाइम में, तो कैसे होगा, उसके लिए आप यहाँ पर पेस्ट ऑल करेंगे। तो ये देखिए सारा डेटा यहाँ पर कॉलम में, एक ही कॉलम हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर देखिए जैन का जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया। फिर इस तरह आप देखिए मई का यहाँ पर आ गया एक ही कॉलम में, और फिर बस अगस्त का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन टाइम में ही आ गया है, और इसी तरह यहाँ पर अक्टूबर का भी आ गया है। तो एक तो ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि आपने देखा कि वन टाइम में ही कितने आसान तरीके से हमें जो है एक ही कॉलम में जो जो मंथ मैंने सेलेक्ट किए थे, जैन मई अगस्त एंड अक्टूबर, उसका डेटा यहाँ पर आ गया। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये समझाया। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक में ही, अगर आपको एक ही मंथ का डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको इसमें से अगर अगस्त का डेटा चाहिए, तो आप अगस्त में जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए खाली आपको अगस्त का ये डेटा यहाँ पर दिखेगा। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि इस वाले पर आपको केवल अक्टूबर का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अक्टूबर का डेटा आ गया। और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें मई का डेटा मिल जाए, तो ये मई का आ गया। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि अगस्त से पहले जैन का आए, तो यहाँ पर आप जैन क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि जिस तरह से भी आपको नीड है। तो एक तो एग्जांपल मैंने आपको ये बताया। अब चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, फिर इसको आसान तरीके से और समझते हैं कि और क्या यूज इसका आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था जो बताया। दूसरा तरीका क्या है कि जो मैंने वन बाय वन जो किया, उसको आप यहाँ पर इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे मंथ का डेटा यहाँ पर आ गया है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्किप कर लेते हैं। अब ये सेम डेटा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैंने पेस्ट ऑल कर दिया, तो ये देखिए सेम डेटा आपका यहाँ पर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून अगस्त अक्टूबर तक का यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अब इसको आप क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ फिर से। तो क्लिप बोर्ड का यह क्या यूज होता है फ्रेंड्स कि जिस तरह से भी आपको नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया कि अगर एक ही कॉलम में आपको डेटा चाहिए या पर्टिकुलर आपको किसी कॉलम का डेटा का पिक करना है,
तो उसको आप 1 बाय 1 इस तरह से बार बार कॉपी करने की वजह से आपको जो है क्लिपबोर्ड में यहाँ लिस्ट में जब आप करेंगे तो आपको यहाँ लिस्ट दिख जाएगी, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जैन से लेकर मई तक का डेटा चाहिए, तो मैंने एक कॉपी किया, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक का आ गया। अब दूसरा हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, तो देखिए अगली लिस्ट में ये वाला डेटा यहाँ पर आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक ही टेबल के अंदर लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले हम यहाँ ले लेते हैं जैन, मैंने ये लिया, और एक में दूसरा चाहिए डेटा कि इसके जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेम अक्टूबर के बाद जो डेटा है, यानी कि अक्टूबर के सॉरी ये हमने लिया जून, तो इसको हम थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। हम पहले यहाँ जैन का डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो मई तक का डेटा आ गया। तो अभी ये फॉर्मेट देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है, बट हम चाह रहे हैं कि इसका डेटा हमारे पास आए, वो आए यहाँ पर वर्टिकल में। अब वर्टिकल में यानी कि मई के बाद मुझे जून, जुलाई इसी मंथ के नीचे चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। तो देखिए ये डेटा यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आ गया है, यानी कि सेम चीज़ जो डेटा हमारे हॉरिजॉन्टल में था उसको मैंने यहाँ पर वर्टिकल में इस तरह से करते हैं। तो आप चाहें तो इसको 2-2 महीने के हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं, लाइक दिस मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए इसके एडवांटेज कितने हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2-2 महीने के हिसाब से हम ले लें, जैन, फेब, ये मैंने कॉपी किया, फिर हम क्लिपबोर्ड में आए तो यहाँ कॉपी हो गया। फिर इसके बाद मार्च, अप्रैल हमने कॉपी किया, तो ये भी इस लिस्ट में यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मई, जून, ये भी मैंने कॉपी किया, तो यहाँ लिस्ट देखिए जैसे जैसे कॉपी कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो क्लिपबोर्ड के यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अभी ये सितंबर एंड अक्टूबर, ये हो गया कॉपी। अब क्या है, अभी डेटा हमारे पास ऐसा है, तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि पहले हमें जैन, फेब मिल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैन, फेब का हमारा डेटा कहाँ है, इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ से, तो ये डेटा है हमारा। अब इसी के नीचे हम चाह रहे हैं कि मार्च, अप्रैल का डेटा मिल जाए, तो उसके लिए इसको क्लिक करें आप, ये यहाँ पर हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर मई आए, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, तो ये मई का डेटा आ गया। फिर आप चाह रहे हैं कि उसी के नीचे यानी कि सेम मई, जून के नीचे हमें मिल जाए जुलाई एंड अगस्त का डेटा, तो उसके लिए आपको कर्सर यहाँ रखना है, फिर जुलाई और अगस्त का आ जाएगा। फिर इसी तरह आप उसके बाद चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर डेटा आए हमारा अगस्त के बाद, तो अगस्त के बाद डेटा कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, सितंबर एंड अक्टूबर। अब आप चाहें इसको क्लियर भी ऑल भी कर सकते हैं, तो ये डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो क्लिपबोर्ड का बेसिक जो यूज होता है फ्रेंड्स, उसको आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, यानी कि आपकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसके हिसाब से उसको यूज़ करना है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। आप जो है सेम डेटा को जो आपके हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है उसको आप एक ही कॉलम में भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई मंथ अगर पिक करना है उसकी सेल, तो उसको आप ऐसे ही पिक कर सकते हैं। दूसरा अगर आपको इस तरह से अगर डेटा को प्रेजेंट करना है तो आप इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी ये है कि आपको क्लिपबोर्ड का किस तरह से यूज करना है। तो बेसिक मैंने आपको 3-4 एग्जांपल इसलिए समझाए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो कि बेसिकली जो क्लिपबोर्ड का हम एक्सेल में यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की कि कैसे क्लिपबोर्ड का आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं और इसका यूज आप एक्सेल में किस लिए कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।